अब बोर्ड एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट्स आए तो टीवी में ना बहुत सारे बच्चों के मैं इंटरव्यू देख रहा था। तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं फिर भी फ़ेल हो गया और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम मेहनत करके भी पास हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या रेमेडीज़ हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं? देखिए आई विल बी ऑनेस्ट, फिर ना मेहनत के पैटर्न में कमी है। मेहनत इसमें के इस पैटर्न में। इसमें एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा जो है अपने पैटर्न को सुधारिए। ओके। आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं? अगर मैं घंटों किताब के सामने बैठा हूँ, हुँ, लेकिन मेरी डिस्ट्रैक्शंस बहुत चल रही हैं, फ़ोन मैंने साइड में रखा हुआ है एंड मैं उस वही चीज़ करे जा रहा हूँ, हुँ, तो कहीं न कहीं वो मेरा पढ़ने का तरीका गलत हो रहा है। हुँ, इसमें सबसे पहले अपने रूटीन्स को सेट करिए और पढ़ने का पैटर्न ठीक करिए कि मैंने पढ़ना कैसा है। हुँ, ऐसा नहीं होने वाला है कि अगर आपने प्रॉपर्ली पढ़ा है तो वो चीज़ अगर कुछ ऐसी आए तो फिर आप घबराएँगे। ऐसा नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहले अपने पढ़ने का पैटर्न सेट करें। रेमेडीज़ के लिए मेरा ऐसा मानना है कि सूर्य को बलिष्ठ किया जाता है। सूर्य को बलिष्ठ करें या जुपिटर को बलिष्ठ करें। तो इसमें काफ़ी बार हम ऐसा कहते हैं भगवान विष्णु की आराधना करें। हुँ, उनके किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जाप से क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन और फोकस आ जाएगा। जैसे आपका फोकस आएगा, फोकस फिर स्टडीज़ में लगेगा और फिर ऑटोमैटिकली चीज़ ठीक हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी साइंटिफिक वे। जो आपको दिया जा रहा है ना, मंत्र भी दिया जा रहा है, वो आपके फोकस बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। एक चीज़ में आप फोकस करोगे, आप सब चीज़ों में फोकस करोगे, ठीक है? हुँ, तो फिर ऑटोमैटिकली बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो ये है कि आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी मेहनत का पैटर्न गलत है हुँ, तो फिर आप वो गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डेढ़-डेढ़ घंटा जिम में लगा रहे हैं। जी, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्ज़ाम्पल। यस। लेकिन उसमें से घंटा भर तो आप खाली उसमें खड़े हो गए, आप ऐसे मसल फ्लेक्स कर रहे हैं शीशे के सामने, हुँ, तो उनसे रिज़ल्ट नहीं आने वाला। राइट। रिज़ल्ट आएगा कि आपने ट्रेडमिल पे कितना टाइम लगाया या फिर हुँ, आपने बेंच प्रेस में कितना टाइम लगाया, रिज़ल्ट उससे आएगा। हुँ, काफ़ी लोग, अगर आप जिम में जा रहे हो, खाली आधा घंटा तो आपके सामने शीशे के सामने ये फ्लेक्स ही करे जा रहे हैं, तो होगा क्या उससे? इसीलिए डेढ़ घंटा लगाने से ज़्यादा ये मैटर करता है कि आपने जो वो टाइम लगाया उसमें आपने किया क्या? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बच्चों के साथ सर एक दिक्कत और आती है, जो मैंने जनरल चीज़ें देखी हैं कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि उनको जॉब के लिए ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए या फिर उनको बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि एक बेसिक चीज़ होती है कि हर कोई बिज़नेस के लिए नहीं बना, हर कोई जॉब के लिए नहीं बना। तो कोई भी व्यक्ति कैसे इस चीज़ को अपने अंदर की पहचान सकता है या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये देख सकता है कि मैं बिज़नेस में ज़्यादा अच्छा ग्रो करूँगा या फिर मैं किसी जॉब में पर्टिकुलर ग्रो करूँगा? देखिए, उसके ना हाउस कॉम्बिनेशंस हम लोग स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो उसमें जैसे 2, 6, 10th, 11th हाउसेस, ये जो आपके लिए प्राइमरी माने जाते हैं। 2, 7, 10, 11 हाउसेस ये बिज़नेस के लिए प्राइमरी माने जाते हैं। उसमें से हम ये देखते हैं कि कौन से हाउस को में ज़्यादा बलिष्ठ हो रहा है या कौन से हाउसेस के पैटर्न्स किस तरफ इस बच्चे को खींच के उसको सक्सेस ज़्यादा दिलाएँगे। हुँ, वो एस्ट्रोलॉजी से पता लगा सकते हैं कि इसको बिज़नेस सूट करेगा या प्रोफ़ेशन। हुँ, वो आराम से पता लग जाएगा। एस्ट्रोलॉजी में सर्टेन कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो 2, 6 सेकंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस प्राइमरीली हम जॉब बेसिस के लिए देखते हैं। अगर ये 4 स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, हुँ, तो हम सजेस्ट करते हैं कि जाके आप जॉब करिए। इसके अलावा भी मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं। ओके, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी से आप डेफिनिटली पता लगा सकते हैं कि 2, 6 हाउसेस, 2, 6, 10, 11 या 2, 7, 10, 11, 7th हाउस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बिज़नेस, वो होता ही है। तो इससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन से हाउस के जो प्लैनेट्स बैठे हैं, हुँ, ये इसको किस तरफ ले जा रहे हैं। ओके, काफ़ी बार हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इसको पार्टनरशिप सूट करेगी या फिर सोलो सोलो प्रोप्राइटरशिप सूट करेगी। हुँ, वो भी चार्ट में पता लग जाता है अगर बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में यस, इतनी तो नॉलेज आपको डेफ़िनेटली हो जाएगी कि आप चीज़ आपको सूट करेगी। हुँ, या फिर टेम्परामेंटल वाइज़ हम बता सकते हैं कि हाँ, ये बच्चे का टेम्परामेंट इस प्रकार का बन रहा है, हुँ। अगर ये ऐसे करेगा तो इसके लिए बेटर रहेगा।